मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये छोटा सा मन मस्तिष्क ही और इसमें आने वाले विचार ही, इस मन की सोच ही स्वयं की मित्र भी है और दुश्मन भी है। इंसान स्वयं अपने मन से अपना जीवन संवार लेता है और स्वयं अपने मन की सोच से, गलत विचारों से अपने जीवन को नर्क बना लेता है। क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने पहले भी कई संदेशों में समझाया भी है, आज फिर कहता हूँ। जैसे ये मन सुख दुख का अनुभव करता है, अपने पराओं का अनुभव करता है, जाने ये क्या क्या अनुभव करता है मन। मेरे बच्चों, ये मन की सोच ही स्वयं की दुश्मन है और मित्र भी। सकारात्मक सोच, अच्छी सोच स्वयं की मित्र है और नकारात्मक सोच, बुरी सोच स्वयं की दुश्मन, शत्रु है। मेरे बच्चों, तुम्हें पता है जैसे चिता तो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है और चिंता तो व्यक्ति को पल पल जला रही होती है। चिंता से ग्रसित व्यक्ति न तो ठीक से रह सकता है, न ही ठीक से कुछ कर सकता है, न ठीक से कहीं जा आ सकता है। भला चिंता से ग्रसित व्यक्ति वहीं घोट घोट कर रहता है। और मेरे बच्चों समझो, यह चिंता कहाँ है? मन में, मस्तिष्क में। और ये छोटा सा मन और कितना बड़ा शरीर, और पूरे शरीर को ठीक से नहीं रहने देता यह मन चिंता से ग्रसित। और जब प्रभु की शरण लेता है व्यक्ति, प्रभु के चरणों में अपनी चिंता समर्पित कर देता है और प्रभु का भजन सच्ची श्रद्धा सबूरी के साथ करता है, तो वह धीरे धीरे सुखी होने लगता है। वह दुनिया के माया मोह के इन जंजालों से स्वयं को चिंता से ग्रसित नहीं होने देता। जब प्रभु हाथ थाम लेते हैं और भक्त प्रभु का हाथ थाम लेता है, तो वह इस भव सागर को आसानी से पार हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम्हें पता है एक ज्ञानी ज्ञान होते हुए भी माया मोह में फंस सकता है और माया के प्रपंचों में गलत कार्यों को कर सकता है, लेकिन एक भक्त कभी भी माया मोह में नहीं फंसता। वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और गलत कार्यों में नहीं फंसता। क्योंकि समझो, यहाँ पर ज्ञानी में और भक्त में अंतर है। भक्त प्रभु के चरणों को कस के पकड़े होता है और ज्ञानी अपना ज्ञान बुद्धि विद्या के घमंड में आकर अपने अनुसार नियम बनाना चाहता है। मेरे बच्चों, ज्ञानी अपनी चलाना चाहता है, अपने नियम बनाना चाहता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। वह प्रभु के नियमों पर चलता है, वह प्रभु के नियमों में संतुष्ट रहता है। उसे दुख सुख का अनुभव उसे दुखी या सुखी नहीं करता। वह तो समभाव में आनंदमय, प्रभु के आनंदमय रहता है। वह भक्त है। और ज्ञानी माया मोह की इस दुनिया में अपने सुखों को खोजने की कोशिश करता है। वह ज्ञानी है, जानता है कि मृत्यु निश्चित है, पर फिर भी वह मृत्यु को परास्त करने की कोशिश करता रहता है। मेरे बच्चों समझो, यहाँ पर मैंने कहा है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। यदि मेरा कोई भी भक्त जो मेरी शरण में है, मेरे चरणों को कस के पकड़े हुए है और वह चाहता है मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर और ज्यादा समय तक के लिए रहना, इसी शरीर को धारण करना, तो इसके लिए मैं उसकी सहायता करता हूँ। मेरे इस संसार में सब कुछ है, लेकिन खोजने वाला होना चाहिए। ज्ञानी खोज लेता है, परंतु वह स्वयं को ईश्वर मानने लगता है, स्वयं अहंकार उत्पन्न करने लगता है और अपनी चलाने लगता है हर समय हर क्षण। तो अहंकारी का अहंकार मुझे समाप्त करना पड़ता है। मेरे बच्चों, मेरे अनेकों संत आज भी इस धरती भूमि पर मेरी तपस्या कर रहे हैं, जिनकी कई लाखों वर्ष की उम्र हो गई है, वे आज भी हैं। और मैं संतों के रूप में अवतरित होता रहता हूँ अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए, उनके कल्याण के लिए। मेरे सभी बच्चों, आज का यह संदेश बस इतना ही। यदि तुमने यह संदेश श्रद्धा पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, तो समझो तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा हो गया है। मेरी तुम पर और तुम्हारे प्रियों पर कृपा भरा आशीर्वाद, सदा सुखी रहो। इस संदेश को अपने प्रियजनों के पास शेयर अवश्य करो, पहुंचा दो। मेरी कृपा लाभ हो सके, तुम्हारे सभी प्रियजनों का जीवन सफल हो जाए। खुश रहो, सबका मालिक एक।